हाय गाइस, नाउ लेट्स लर्न द कंसेप्ट ऑफ टाइम जोन्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपके एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन जो है आपका आता है। अभी मैं वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है टाइम जोन का कंसेप्ट जो है समझने से अर्थ रोटेट आपकी करती है। लेट्स वॉच दिस वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो, अर्थ जो है अपनी एक्सिस के ऊपर 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट एक रोटेशन पूरा करती है। 360 डिग्री रोटेट करेगी 24 आवर्स के अंदर। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, अर्थ 24 आवर्स के अंदर अगर एक रोटेशन पूरा कर रही है तो अर्थ जो है 15 डिग्री जो है एक घंटे के अंदर मूव करेगी। यानी हर एक घंटे के अंदर अर्थ 15 डिग्री मूव कर रही है। 15-15 करके जो है जब कंप्लीट 360 डिग्री हो जाएगा तो अर्थ जो है टोटली 24 आवर जो है रोटेट कर जाएगी, जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट दिन जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चार लोकेशन देखिए, 6 AM, 12 PM, 6 PM एंड 12 AM। ठीक है, यहाँ पे जो है अर्थ हर 15 डिग्री में एक घंटा जो है आपको घूमते हुए दिखाई देगी। ठीक है, अब हर एक घंटे के अंदर आप देखोगे अर्थ 15 डिग्री रोटेट कर रही है। और यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ती जाएंगी चीज़ें, फॉर एग्जांपल करंटली 6 AM पे यूएसए के अंदर आपका जो है सनराइज शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा विद इन 5 to 6 आवर के अंदर जो है यूएसए वाला जो पोर्शन है आपका अभी 11 बजे पहुँच गया है, अब अराउंड 12 बजे पहुँच गया है। ठीक है, तो हर एक घंटे के बाद नई लोकेशन चेंज होती चली जाएगी, अर्थ जो है रोटेट करती चली जाएगी और आपका सन जो है बढ़ता चला जाएगा। तो अब तक आपने जो देखा था वो सब कुछ जो है 3D में देखा था। अब हम इस सेम कंसेप्ट को टाइम जोन के हम 2D में जो है आपको प्रॉपरली समझाएंगे। कहाँ से सनराइज़ होता है, जिस टाइम समय एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सनराइज़ हो रहा होगा उस टाइम जो है दूसरी कंट्रीज़ में जो है क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसको अच्छे तरीके से हम कवर करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइज आपने ये वीडियो देखी, यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि अर्थ जो है नेट, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ जो है अपनी लोकेशन पे हर 4 मिनट के अंदर एक एक डिग्री घूम रही है। और जैसे ही वो 4-4 मिनट करके 60 मिनट हो जाते हैं तो टोटल जो है 15 डिग्री घूम जाती है अर्थ। ठीक है, एक घंटे के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये आपका अर्थ है, इसको अगर मैं 2D के अंदर इस तरीके से ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि ये आपका प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लाइन जिसको हम बोलते हैं। इससे इसकी ईस्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो ये आपको 180 डिग्री ईस्ट हो जाता है और ये आपका जो है 180 डिग्री वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन मूव उसकी होती है। ठीक है, यानी कि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन होती है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाला जो कोना है यहाँ पे जो है आपका ये पूरा फ्लैट सरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो कोना है आपका ये 180 डिग्री ईस्ट है और ये 180 डिग्री वेस्ट है आपका। ठीक है, अब आप देखोगे अर्थ तो राउंड है, ये हमने 2D में इसको रिप्रेजेंट किया है। जब इसको अगर हम सर्कुलर शेप में देखेंगे तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो दोनों ही आपके एक ही लाइन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आप मैप के अंदर भी जाके देख सकते हो, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है आपको ऊपर जो आपका रशिया और यूएसए वाला जो एरिया है, अलास्का का रीजन, वो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस डायग्राम के ऊपर जो हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अब बात करते हैं सबसे पहले हम सनराइज के बारे में। अगर इसको इस पूरे टाइम जोन वाले कंसेप्ट को सनराइज के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो है और भी आपको आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था अर्थ जो है 24 आवर्स के अंदर 360 डिग्री जो है कंप्लीट करती है। तो ये पूरा जो आपका मैप आपको यहाँ पे देखोगे आप इस तरीके से, तो पूरा 360 डिग्री है, जिसमें से आपका ये जो आप यहाँ पे जो लाइन है बीच में आपके प्राइम मेरिडियन, ये जो है आपकी 0 डिग्री लाइन है। इस 0 डिग्री लाइन से जो आपका इस साइड वाला जो हिस्सा है 180 डिग्री ईस्ट है और ये वाला जो हिस्सा है आपका ये 180 डिग्री वेस्ट है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। तो सबसे पहले जो सनराइज आपको देखने को मिलेगा वो ईस्टर्न वाले एक्सट्रीम ईस्टर्न जो हिस्सा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी जो जस्ट अ सेकेंड, इस वाले हिस्से में जो है आपको सनराइज जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सन आपको पता है, सन आपकी जो सन की जो कंडीशन है वो बिल्कुल फिक्स है। अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है। ठीक है, अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो पहला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ये वाला सन है आपका, यहाँ से जो है जस्ट अ सेकंड इसको अपोजिट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है। ठीक है, इसकी जो रेज है वो फिक्स है बिल्कुल। तो यहाँ पे मान लो इस एरिया के ऊपर आपका सनराइज हो रहा है, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी तो 15-15 डिग्री में आपने उस वीडियो के अंदर भी देखा था, हर 15 डिग्री के अंदर नई जगह जो है सनराइज की उस पर आती रहेगी। तो इसको डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। पहली लॉन्गिट्यूड है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम है 06 AM और ये वाला जो है दूसरा लॉन्गिट्यूड है जो कि आपका 15 डिग्री पीछे है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई लॉन्गिट्यूड है और ये आपका 15 डिग्री पीछे है। तो यहाँ पे अगर 6 AM हो रहा है, ठीक है, आफ्टर 1 आवर, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये आपका यहाँ पे 6 AM जो हो रहा है, एक घंटे के बाद अर्थ जो है 15 डिग्री घूमेगी, यानी कि नई जगह पे जो है आपको सनराइज देखने को मिलेगा।
अभी अभी जो है इस पर्टिकुलर लोकेशन यानी जापान के अंदर मान लो सनराइज हो रहा है, यहाँ पे जापान लिख देता हूँ मैं, जापान के अंदर मान लो सनराइज हो रहा है, 1 घंटे के बाद जो है ये सनराइज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर ये सनराइज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपकी लोकेशन जो है चेंज होती रहेगी, और नेक्स्ट डे 6 AM पे अगेन जो है जापान के अंदर जो है आपका सनराइज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 6 AM पे जापान में सनराइज अगर आपका है, तो 6 AM पे यहाँ पे है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपके 6 AM का टाइम है, तो इससे 15 डिग्री ये जो है वो पीछे है, तो यहाँ पे 5 AM का टाइम होगा आपका, ये जो है यहाँ पे आपका 4 AM का टाइम होगा। इस होते होते इस वाली लोकेशन पे जो आप आओगे, तो यहाँ पे लास्ट डे का मॉर्निंग होगा, एक दिन का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि टोटल जो ये लेंथ आप देखोगे यहाँ पे 360 डिग्री है, जो कि आपका 24 आवर्स के जो है इक्वल्स है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान ये रखनी है, जब भी हम प्राइम मेरिडियन से इस तरफ जाते हैं तो हमारे जो टाइम है वो ऑलरेडी आगे रहता है, यानी कि ये पॉजिटिव में रहेगा। अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये आपका नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि जो सन है वो इससे वेस्ट की तरफ उसका जो है डे चलता जाएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, और सन की जो रेज है वो सामने पड़ती है, तो इस तरीके से आपका जो है रोटेशन आपकी चलती है। यानी पहले सनराइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी टाइम आपका जो है इस तरफ जो जाओगे आप घटता चला जाएगा। मान लो यहाँ पे 6 AM है, तो यहाँ पे 5 AM होगा, यहाँ 4 AM, 3 AM, 2 AM, इस तरीके से आपका जो है टाइम चलता चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये, जब भी आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपका पॉजिटिव टाइम आएगा, वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपका नेगेटिव टाइम आएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। इंडिया की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, इसको मिटा देते हैं एक बार। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का आपका जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में आपको पता होगा क्या है। ठीक है, इंडिया का स्टैंडर्ड जो लॉन्गिट्यूड है वो है आपका, मान लीजिए ये आपका इंडिया है, यहाँ से आपका लॉन्गिट्यूड जो पास हो रहा है वो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट है ये आपका। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब यहाँ पे ये आपका इसका लॉन्गिट्यूड, अगर इसको हम हमारे इसका टाइम निकालना हो कि प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है, तो सिंपल है बहुत। 1 घंटे में 1 आवर में जो है अर्थ कितना रोटेट करती है, 15 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल डिग्री है वो कितना है, 82.5 डिग्री आप मान लो, यहाँ पे 82.5 डिग्री जो आपको देखने को मिलेगा। डिवाइड बाय अगर आप इसको 15 करोगे तो ये आएगा आपका 5 आवर 30 मिनट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम जो है प्लस में होता है, यानी कि प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए प्राइम मेरिडियन पे आपके रात के 12 बज रहे हैं। ठीक है, 12 AM का टाइम अगर प्राइम मेरिडियन पे है, तो इंडिया के टाइम जोन पे उस टाइम कितना टाइम होगा, 5:30 मॉर्निंग का। ठीक है जी, ठीक है, 5:30 मॉर्निंग का टाइम होगा। सेम टाइम पे जापान के अंदर जो है क्या टाइम होगा आपका, जापान जो है इंडिया से काफी आगे है, अगर आप देखोगे लॉन्गिट्यूड्स की फॉर्म में, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है 6-7 सॉरी 5:30 का टाइम अगर इंडिया में है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 10 बजे का टाइम जो है आपका देखने को आपको मिलेगा। ये वही सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पे अगर 6 बज रहे हैं तो इससे पीछे 5 बजेंगे, फिर 4, फिर 3, ऐसे कर करके लास्ट में यहाँ वाला जो टाइम होगा ये डिफरेंट होगा इस टाइम से। ठीक है ना, तो ये बेसिकली कंसेप्ट था आपका टाइम जोन का। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट, वो हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपका प्राइम मेरिडियन के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे, ये है आपकी 0 डिग्री लाइन। ठीक है, इस लाइन के ऊपर 1 जनवरी के 12 बजे हुए हैं, रात के 12 बजे। ठीक है, रात के जो है 1200 आवर्स का जो है यहाँ पे टाइम हुआ है आपका, रात के 12 बजे हुए हैं। इससे 180 डिग्री ईस्ट इधर यहाँ पे जो टाइम आपका होगा ये होगा आपका 12 PM का। ठीक है गाइस, 12 PM का होगा, और इससे 12 घंटे इधर। ठीक है, इससे 12 घंटे इधर जो है आपका जो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो टाइम होगा ये भी आपका ये 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगा, तो इस वाले पर्टिकुलर लोकेशन पे जो टाइम होगा वो 12 PM का होगा सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेट का डिफरेंस होगा गाइस। ठीक है, प्राइम मेरिडियन पे रात के 1 न्यू ईयर बज रहा है, तो मैंने आपको बताया था जो इंडिया वाली साइड जो है हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस में टाइम होता चला जाएगा, यानी कि जो जो 12 PM है ये 1 जनवरी के 12 PM है, और जो ये 12 PM है 31 जनवरी का जो है 12 PM है। अब एक चीज आप नोट करने वाली ये है, मैंने आपको बताया था जो 180 डिग्री ईस्ट की जो लाइन है और 180 डिग्री वेस्ट की जो लाइन है वो दोनों ही एक ही लाइन है बेसिकली। ठीक है, यानी कि ये जो लोकेशन मान लो ये पॉइंट मैंने मार्क किया है। ठीक है, ये सेम पॉइंट आपका ये वाला है, इसको आप देखो, अगर आप ये देख सकते हो, अगर लोकेशन अगर आपको दिखाई दे रही है तो एग्जैक्टली दोनों सेम ही है, क्योंकि ये डायग्राम मैंने इस हिसाब से लिया है। ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये नॉर्थ पैसिफिक सी लिखा है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये और सेम नॉर्थ पैसिफिक सी ये है आपका। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये रशिया का पार्ट है, और ये सेम पॉइंट यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पे 12 PM पे बैठा है
इसके कंपैरिजन में जो ये वाला जो व्यक्ति है यहाँ पे आप देखोगे, ये वाला जो है 12 PM का टाइम है यहाँ पे, और 12 PM का यहीं पे है। ये वाला जो 12 PM है 31st का है, ये वाला जो 12 PM है ये किसका है, 1 जनवरी का है। तो आप एक चीज नोट करोगे, अगर बाय चांस कोई व्यक्ति गलती से यूएसए से जो है इस साइड से कवर होके अगर ये लाइन जो है क्रॉस कर लेता है, अगर इस साइड आता है, तो इसका एक दिन का नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। एक दिन का नुकसान कैसे होगा, यहाँ पे 31 दिसंबर है, ये वेट कर रहा है कि न्यू ईयर मनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोपहर के भी 12 बजे हैं, तो न्यू ईयर होने में अगर अर्थ अपने हिसाब से रोटेट करेगी तो इसको 12 घंटे और लगेंगे नया साल मनाने में। लेकिन अगर ये फ्लाइट लेके इस साइड आता है तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है दोपहर के 12 बज चुके हैं, राइट। तो ये अपना न्यू ईयर जो है वो मिस कर देगा गाइस, ठीक है। और बाय चांस गलती से यहाँ का कोई व्यक्ति है, इस साइड का कोई पर्सन है, अगर वो गलती से इस साइड इस लाइन को क्रॉस कर देता है, इसने तो 12 बज चुके हैं यहाँ पे, इसने न्यू ईयर देखा है, मस्ती की है बिल्कुल प्रॉपर, रात को खाया पिया, उसके बाद सो गया, दोपहर के 12 बजे है, अब ये फ्लाइट पकड़ता है, ये बाई चांस लाइन क्रॉस करके इधर आता है, ठीक है, तो इसको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तो 31st का ही जो है 12 बजे हुआ अभी दोपहर के, तो इसके पास अभी 12 घंटे और है उस अभी आने में न्यू ईयर, तो ये एक न्यू ईयर तो अपना इस वाले रीजन में सेलिब्रेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो नया ईयर आएगा आपका, ये उसको भी जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो गया होगा, तो इसको हम एक फर्दर पॉइंट के हिसाब से डिस्कस करते हैं। मान लेता हूं मैं ये वाला जो पॉइंट है आपका पॉइंट ए है, यहाँ वाला जो पॉइंट है पॉइंट बी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लो बी पर्सन है कोई, ठीक है, बी पर्सन है, बी पर्सन जो है आपका जाता है ए की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे 31st हुई है, और ये यहाँ पे अगर ए की तरफ जाएगा तो यहाँ पे 1 जनवरी का जो है दिन जो है ऑलरेडी आ चुका है, बट इसने तो देखा ही नहीं है 1 जनवरी का दिन, क्योंकि अभी तो 12 घंटे पड़े हैं ना 1 जनवरी आने में, राइट। तो ये जब इस तरफ आएगा, यानी इफ अ पर्सन मूव फ्रॉम बी टू ए लोकेशन ही विल लूज अ डे, याद रखना है आपको, इफ अ पर्सन मूव फ्रॉम बी टू ए ही विल लूज अ डे। और सेम सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति जो कि 1 जनवरी के 2012 सॉरी 1 जनवरी 12 PM से कोई व्यक्ति अगर मूव कर रहा है फ्लाइट के थ्रू और वो लाइन को क्रॉस कर दे रहा है और आ जाता है आपका यूएसए में लैंड करता है, तो उस व्यक्ति को जो है एक दिन फालतू मिलेगा जीने का। क्यों? क्योंकि इसने नया साल तो ऑलरेडी मना चुका है वो, लेकिन यहाँ पे यूएसए में उस टाइम क्या है, दोपहर के 12 बजे 31st के, तो उसको एक बार और मौका मिलेगा जो है नया साल मनाने का। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं इफ अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी, राइट, तो ही विल गेन अ डे। गेन अ डे का मतलब इसकी जिंदगी में एक दिन ऐड हो गया, वो एक दिन और जो है एंजॉय कर सकता है, जैसे कि नया साल आपका, ठीक है। तो अब ये जो लाइन थी आपकी, ये बहुत कंफ्यूजिंग करती थी बहुत सारी कंट्रीज को, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबके अलग अलग टाइम जोन्स थे। अब ये छोटे छोटे अलग अलग जो है आइलैंड यहाँ पे जो है थे इसमें आपके उसमें, तो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि यार एटलीस्ट हमें इतना तो वो दो कि हम एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंडर ही आ सके, तो इस लाइन को जो है जिगजैग लाइन ड्रॉ किया गया, ताकि जितनी भी छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं उनको टाइम में प्रॉब्लम ना। अब सोचो फॉर एग्जाम्पल, एक ही कंट्री का एक आइलैंड यहाँ पे है, एक आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से मान लो है, तो ये वाले जो व्यक्ति हैं ये इधर की तरफ अगर मूव करे तो एक दिन तुरंत जो है इनको एक दिन का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, इनको तुरंत जो है वॉच मूव करनी पड़ेगी अपना। तो इसी वजह से जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है बनाई गई और इसको जिगजैग रखा गया, ताकि जो है जितने भी आइलैंड्स हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के, वो एक ही टाइम जोन के अंदर रह सके आपका, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट टाइम जोन का। अब इसके अंदर जो है अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जब तक आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी। लेट्स बिगिन विद द पीवाई क्यूज। ये आपका हमने ऑलरेडी समझा दी ये चीजें, ठीक है। अब देखते हैं गाइस कुछ टाइम जोन के क्वेश्चंस। यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं नॉर्मल एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइम जोन का कोई भी आपका क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आपको रफली आंख मीच के जो है सबसे पहले काम क्या करना है, एक रफली मैप बना, ठीक है। लीजिए कोई पॉइंट ये आपने चूज किया है, मान लो पॉइंट ए। अगेन पॉइंट ए के रिस्पेक्टिव में अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, सॉरी राइट की तरफ मूव करेंगे, तो ये पॉजिटिव में आएगा। अगर हम वापस इस तरफ मूव करेंगे तो हम नेगेटिव में आएगा। ये हमने देखा था आपका सनराइज वाले कंसेप्ट से, कि जापान के अंदर सनराइज अगर हो रहा है तो वेस्ट में जितने भी रीजन है वहां पे टाइम जो है घटता चला जाएगा। जैसे 6 बज रहे हैं जापान में, तो 5 4 3 2 1 इस तरफ बढ़ेगा, और राइट में जो है वो आपके प्लस होते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड हम लेके चलते कि 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। मान लो आपका प्राइम मेरिडियन पे रात के 12 बज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 AM का टाइम है, रात के 12 बज रहे हैं प्राइम मेरिडियन पे, ठीक है। एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड हमने लिया कोई, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है। आप पूछेंगे अगर प्राइम मेरिडियन के ऊपर रात के आपके 12 बज रहे हैं, तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर क्या टाइम आपका होगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने एक चीज डिस्कस की थी कि अर्थ जो है 24 आवर्स के अंदर 360 डिग्री घूमती है, 1 आवर के अंदर जो है आपका कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री, और 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट के अंदर।
तो इन न्यूमेरिकल को सोल्व करने के दो तरीके आपके पास होते हैं, या तो आप आवर वाले मेथड से कर लो, इजी है सबसे, ठीक है, या फिर आप 1 डिग्री वाले मेथड से कर लो, ये भी इजी है। कैसे करेंगे बताता हूँ। 0 डिग्री के ऊपर बज रहे हैं 12, हमें टाइम निकालना है 90 डिग्री ईस्ट के ऊपर क्या टाइम होगा, ठीक है। या तो आप इसको सीधा जो है डिग्री देख लो आप, 90 डिग्री है, हमें पता है 1 आवर के अंदर जो है आपका 15 डिग्री होता है, तो अगर इसको 15 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 6 आवर्स आएगा, ठीक है। आ गया 15×6 = 90, 6 आवर्स आएगा, यानी कि 0 डिग्री के मुकाबले में 6 घंटे आगे है 90 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 से 6 घंटे, अगर आप 12 घंटे में जोड़ दोगे 12 बजे में, तो यहाँ पे 6 AM जो है इसका टाइम निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। एक तो मेथड मेथड ये है। दूसरा मेथड इसका क्या है, आपको पता है कि 1 डिग्री जो है अर्थ रोटेट करती है 4 मिनट के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे टोटल डिग्री 90 दिया है तो 90 × 4 हो जाएगा, तो टोटल मिनट निकल के आ जाएंगे हमारी। तो टोटल मिनट क्या है आपकी 360 डिग्री। अब हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो इसमें कितना आया, 60 से डिवाइड अगर करेंगे तो इसमें आएगा 6 आवर। अब इन 6 आवर को जो है 12 के अंदर जो है आप जोड़ दो, तो आपका टाइम आ जाएगा 6 AM, ठीक है। तो ये सिंपल से इस तरीके के कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस को। पर्थ लोकेटेड ऑन 118 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर इवेंट ऑन 1 January 2017 at 6 AM. At what time would be the time at Los Angeles located on 1110 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अगेन 2016 सीएपीएफ का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो भी लॉन्गिट्यूड दी है उसको पुट ऑन कर लो इस मैप पे। ये आपका पर्थ हो गया 118 डिग्री है, 110 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर आपका टाइम क्या होगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली एक बात ये है, जो आप बिना उसके भी आप मोटा मोटा देखोगे तो भी आधी चीज तक आप पहुंच जाओगे। मैंने आपको बताया था कि न्यू ईयर जो है सबसे पहले सनराइज जो है सबसे पहले आपको जापान में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया और जापान ऊपर नीचे ही है, डोंट वरी। तो जब न्यू ईयर होता है सबसे पहले जापान में होता है, और सबसे लास्ट में जो है यूएसए के अंदर होता है, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो एक एक घंटे के बाद जो है आपको देखने को मिलेंगी चीज चलती है। तो यहाँ पे अगर 1 जनवरी 2016 का टाइम है, तो इस वाले रीजन में जो है वो 31 दिसंबर 2016 का टाइम होगा फॉर श्योर। यानी कि 2017 वाले जितने भी ऑप्शन उन दोनों को आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आंसर कैसे निकालें हम इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 118 डिग्री ईस्ट है आपका, और ये 0 डिग्री से इधर है, और ये 110 डिग्री वेस्ट है, तो ये इधर है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि हम इस पॉइंट के रेफरेंस में हमें इस पॉइंट का जो है आपको टाइम बताना है। तो इससे अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव में होगा, माइनस में होगा ना, इसलिए तो हमने वो जो दिसंबर वाला कंसेप्ट लगाया था कि दिसंबर में पड़ेगा वो दिन, ठीक है। तो दोनों लॉन्गिट्यूड को आप जोड़ लो, 110 डिग्री और 118 डिग्री, दोनों लॉन्गिट्यूड को आप जोड़ोगे कितना आएगा, 8 2 2, 228 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारे पास जो है आ गया है टोटल। 228 डिवाइड बाय 15, 15 क्यों किया, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो 15 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 × 15 होता है 225, राइट। तो यहाँ पे 225 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या बचा है, यहाँ पे 3 डिग्री बचा। 3 डिग्री का मतलब क्या, 1 डिग्री माने 4 मिनट, 3 डिग्री माने 12 मिनट। तो टाइम जो आपका आ गया 15 घंटे 12 मिनट जो है वो हमें कम करना है। क्यों, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला इससे वेस्टर्न में है, सॉरी 110 डिग्री जो है इससे वेस्टर्न में, तो उतना टाइम हमें घटाना है। हमारे पास टाइम कितना था, 6 AM का था, ठीक है। इसको एक बार रब कर देता हूँ। ये आपको 15 घंटे 12 मिनट वाला याद रखना है। 15 घंटे 12 मिनट का जो टाइम है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6 AM से। सब्ट्रैक्ट करो 15 और 12 मिनट का टाइम। अब देखो यहाँ पे अगर 6 AM है, तो इससे अगर हम इस साइड जाएंगे तो हमें 15 घंटे और 12 मिनट का टाइम जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो घटाओ, इसमें क्या होगा, 6 में से 15 गए, मतलब 6 बज रहे हैं, तो 15 घंटे जब घटाओगे, पहले 12 घंटे घटा लो, क्योंकि यहाँ पे 6 AM अगर है तो 6 PM आएगा पहले यहाँ पे, ठीक है। इधर समवेयर यहाँ पे 6 PM आएगा, उसमें से 3 घंटे और घटा दो, 6 में से 3 घंटे और घटाओ, कितना बचा, 3 PM, ठीक है ना। 3 PM आ गया। अब 3 PM के बाद 12 मिनट और भी है, तो 12 मिनट और घटाओ, तो 3 PM में से 12 मिनट घटेंगे तो क्या आएगा, 0.2 आवर 48 मिनट, ऐसे ही आर, सॉरी, ठीक है। तो 2:48 PM जो है टाइम आपका आएगा 31 दिसंबर का, बी आंसर आएगा। क्यों, 15 घंटे 12 मिनट जो है उसमें से रिड्यूस करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसकी आप आंसर जो है स्टेटमेंट से भी चेक कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, उम्मीद वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, राइट। अब है टाइम एट कायरो एट 2 hours ahead of the Greenwich, hence it is located at। अगेन सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। ये आपका प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लाइन, ठीक है। ये बोल रहा है कि ग्रीनविच लाइन से कायरो एक जगह है जो कि 2 घंटे आगे है, अहेड है। यानी अहेड का मतलब क्या होता है, प्लस है। कितना प्लस है, 2 घंटे, 2 hours है।
2 आवर्स का मतलब क्या हुआ, 1 आवर के अंदर कितना होता है 15 डिग्री, तो 2 आवर माने 30 डिग्री। 30 डिग्री ईस्ट में है, क्योंकि हम ईस्ट की साइड जो है प्लस करते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स 91 डिग्री ईस्ट एंड 92 डिग्री ईस्ट एट पोल्स इज। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे पता है, बहुत सारे लोग इसका आंसर जो है 111 लगा के आएंगे। रीजन बीइंग, मैंने आपको बताया था इक्वेटर के ऊपर, ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपके पोल्स हैं। इक्वेटर के ऊपर जो है आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों जो है बराबर होते हैं 111 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 91 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पोल्स के ऊपर कितना डिफरेंस होगा। मैंने आपको बताया था पोल के ऊपर जब लॉन्गिट्यूड मिलते हैं तो डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि पॉइंट से मिलते हैं वो, तो आंसर विल बी 0 किलोमीटर। ध्यान रखना है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, द इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ सरफेस दैट क्लोजली फॉलोज द 180 डिग्री मेरिडियन इज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री मेरिडियन जो है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, जो क्लोजली फॉलो करती है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट को, इन लाइन दोनों को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इफ अ न्यूज इज ब्रोडकास्टेड फ्रॉम लंदन एट 10:30 AM, एट व्हाट टाइम इट विल बी हर्ड एट बगदाद एट 45 डिग्री ईस्ट। बीच से आपका जो है प्राइम मेरिडियन पास होता है 0 डिग्री, ये जो है लंदन से पास होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लंदन का जो टाइम है वो 10:30 AM है, यानी 0 डिग्री का जो टाइम है 0 डिग्री इज इक्वल टू 10:30 AM। 45 डिग्री ईस्ट बगदाद के अंदर है, तो ईस्ट का आपको देखना है, ई लिखा हुआ है ना यहाँ पे ईस्ट, तो ईस्ट आपका जो इधर वाली साइड पड़ेगा। मान लो हमने लाइन ड्रॉ की, इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब इसका टाइम हमें बताना है, तो वेरी इजी, आपको पता है 45 डिग्री है, डिवाइड में 15 कर दो, क्योंकि 1 घंटा जो है 15 डिग्री के बराबर है, तो कितना आएगा 3 आवर्स आ जाएगा। इस 3 आवर्स को जो है 10:30 में हमें जोड़ना है, 10:30 के अंदर 3 घंटे हम जोड़ेंगे, क्या होगा 10:30 से 11:30, 12:30 और 1:30, 1:30 PM। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 3 घंटे बाद होगा वो। ठीक है, बीच वाली लाइन खींचो 0 डिग्री की, क्योंकि इसके रेफरेंस में ये सब कुछ करते हैं। क्वेश्चन है, इट इज नून एट IST, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो आपका ये है आपका IST। ठीक है, 82.5 डिग्री के ऊपर, ठीक है, नून है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, दूसरी जगह अर्थ का कोई और जगह है जहां पे 6 बज रहे हैं और वहां पे मॉर्निंग टी लोग ले रहे हैं। ठीक है, 6 बज रहे हैं, मॉर्निंग टी लोग ले रहे हैं, यानी ये 12 PM है, तो 6 AM का हमें बताना है कि वो पर्टिकुलर उसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया के लॉन्गिट्यूड के ऊपर दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, और दूसरी जगह 6 AM की बात यहाँ पे हो रही है, यानी 6 AM, 6 AM। अब आप देखो, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइन पे, तो अगर इस साइड हम जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे जाएगा, अगर हम पीछे आएंगे तो घटता चलाएगा, यानी यहाँ पे आपका 11 होगा, 10 8 7 6 5 ऐसे। अब हमें 6 AM का निकालना है, तो टाइम डिफरेंस देख लो कितना हुआ, सिंपल सा कितना हुआ, 6 घंटे हैं, 6 आवर्स है, 6 आवर्स इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है आपका, बताओ। 6 आवर्स इज इक्वल टू 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 6 आवर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है आपका 82.5 डिग्री, टोटल हमें हमारा जो लॉन्गिट्यूड आया वो 90 डिग्री है, इसको घटा दें कितना आएगा 7.5 आएगा। अब 7.5 ये क्या है, ये वेस्ट का आएगा, रीजन बीइंग 82.5 डिग्री इंडिया का है, तो हमें टोटल 90 डिग्री घटाना है, तो इससे इधर हम आएंगे तो 0.5 डिग्री तक आपका 82.5 डिग्री हो जाएगा, 7.5 डिग्री और भी है, तो यहाँ पे आपका 7.5 डिग्री वेस्ट में आएगा, तो 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नीचे वाला, इसको देख लेते हैं एक बार। इफ इट इज 10 AM एट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग एट 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो आपको पता है क्या है, इंडिया का जो IST जो है हम मेजर करते हैं आपका किससे, बताइए। इंडिया का जो IST है वो मेजर करते हैं आपका, ये आपका 0 डिग्री हुआ, ये आपका इंडिया का है जो है 82.5 डिग्री का जो है, इस पे जो टाइम है वो 10 बज रहे हैं, 10 AM है। हमें जो टाइम निकालना है 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का निकालना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, इन दोनों लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस देख लो कितना है, 82.5 से लेके 92 तक का कितना हुआ, मान लो यहाँ 82 होगा तो 82 से 92 का 10 हो जाएगा, लेकिन 0.5 है तो 10 में से 0.5 हम कर देंगे तो 9.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, 9.5 डिग्री आपका आ गया, इसको अगर हम मिनट से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 9 चौके 36 और 2 38 मिनट। ठीक है, तो यानी 92 डिग्री के ऊपर हमारा कितना होगा 10 बजे प्लस में 38 मिनट, यानी 10:38 AM विल बी द टाइम।
तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आपके जो है टाइम जोन वाले खत्म हो गए, लेकिन इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है टाइम जोन का वो इंडिया के साथ भी है आपका, ठीक है। इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको पता होना चाहिए, मैपिंग सीरीज आपने देखी है। तो लैटिट्यूड जो है इंडिया का वो है 6 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 पॉइंट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये आप देख सकते हो, ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो कि आपका 82.5 डिग्री ईस्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका दूसरा वो क्या, अगर हम इसको आईएसटी से मेजर, सॉरी ग्रीनविच लाइन से मेजर करेंगे, प्राइम मेरिडियन से मेजर करेंगे, तो 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ जीएमटी है। अहेड प्लस है, याद रखना है, प्लस में है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ये आपके यहाँ पे 68 डिग्री 7 और ये 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में है, ठीक है। उसके बाद अब आपको काफी लोगों को लगता होगा कि 10 डिग्री चैनल आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अंडमान निकोबार के थ्रू पास करता है। मान लीजिए इन पर्टिकुलर लोकेशन से अंडमान निकोबार से 10 डिग्री पास करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहीं से पास करेगा। ये 10 डिग्री जो है चैनल जो है 10 डिग्री आपका क्या है, लैटिट्यूड है, पूरे के पूरे जो है अर्थ के ऊपर से पास करता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं से करेगा। तो इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स थ्रू विच 10 डिग्री लैटिट्यूड पासिस इज अंडमान निकोबार, इधर से आपका तमिलनाडु होगा, केरला होगा, इस तरीके से जो है इनके स्टेट के थ्रू जो है पास करता है। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के कुछ फैक्ट हैं आपके बारे में, इसको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम ऑफ अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज द ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज आईएसटी। ये 5 घंटे 30 मिनट वाला मैंने आपको बता दिया, 5.5 घंटे आगे होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस काफी ज्यादा है, और उसमें जो है काफी सारे टाइम जोन्स को जो अपनाना पड़ता है। इंडिया के अंदर तो 30 डिग्री का है टोटल, तो हमने इसमें एक ही रखा है, ठीक है, जो कि हमारा बीच से पास होता है, ठीक है। उसके बाद अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू 24 आवर टाइम जोन ऑफ 1 आवर ईच टाइम जोन दस कवर्स 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अदर कंट्रीज के स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, जो जैसे इंडिया का जो है वो 5 hour 30 minutes, ठीक है, 5 hour 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन लाइन जो है वो है। तो इंडिया का जो है 5.5 घंटे है, तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे दिस इज इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम, राइट, 05 30 मिनट प्लस है। सेम जो है श्रीलंका का भी सेम है यहाँ पे। अब देखो पाकिस्तान पीछे है तो इसका कम होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे इसका टाइम कितना होगा, 5 hours प्लस। अब उसके बाद नेपाल का है, तो नेपाल का थोड़ा आगे से पास हो रहा है, तो इसका है 5 hour 45 minutes। उसके बाद बांग्लादेश और भूटान जो है, इन दोनों का कितना है आपका, इन दोनों का क्या है आपका 6 hours। म्यांमार का और थोड़ा आगे है, तो इसका 6 hour 30 minutes हो जाएगा। इस तरीके से जो है टाइम जोन है अलग अलग कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम से। चलिए अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 113। इफ इट इज 12 noon इन इंडिया ऑन विच मेरिडियन इट विल बी 7 AM ऑफ द सेम डे, ठीक है। सबसे पहले हमें मैप ड्रॉ करना है अपना, इस तरीके से ये हमने ड्रॉ किया। ये आपका प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये आपका इंडिया आईएसटी इसको बोलते हैं, आईएसटी, जिसकी वैल्यू है 80.25 डिग्री ईस्ट। और यहाँ पे जो टाइम हो रहा है अभी, ये हो रहा है आपका 12 PM का, ठीक है गाइस, 12 PM का टाइम यहाँ पे आपका हो रहा है। अब इन्होंने क्या पूछा कि 7 AM ऑफ द सेम डे वो किस मेरिडियन के ऊपर होगा। तो कुछ नहीं करना है, 12 PM का टाइम आपको दिया हुआ है, 7 PM तक आपको जाना है, ठीक है, 7 AM का आपको बताना है। तो 12 बजे हैं, 12 बजे से पहले कम कर दो, 11 बजेंगे, फिर 10 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे, फिर 8 बजेंगे, फिर 7 बजेंगे। 5 घंटे का टाइम डिफरेंस है 7 AM और 12 PM के अंदर, यानी 5 hours इज इक्वल टू कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, 1 hour इज इक्वल टू 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। 5 घंटे मतलब 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यूपीएससी आपको कंफ्यूज करना चाहता है 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड देके, यहाँ पे 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे आप 75 75 दोनों दिया हुआ है, ईस्ट और वेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि 82.5 डिग्री पे जो 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 75 डिग्री जो है आपका आंसर आएगा, लेकिन वो इस 82 डिग्री में से माइनस आपको करने हैं। तो 75 डिग्री अगर आप 82 में से माइनस करोगे 82.5, क्योंकि इसी टाइम के रेफरेंस में आपका जो है 7 AM का हम टाइम ले रहे हैं ना, तो 82.5 में से 75 डिग्री आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 7.5 डिग्री ईस्ट। अगर यहाँ पे 82 से ज्यादा होता तो हम वेस्ट की साइड मूव करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इसका आंसर अगर आपको वेरीफाई करना है वो कैसे आप करोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको लगता है कि इसका 75 डिग्री वेस्ट आंसर होना चाहिए, ईस्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 82.5 डिग्री ईस्ट यहाँ पे है, तो इसके विद इन
यहीं पे जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका 75 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, जो कि आधा पौने घंटे का फर्क होगा, लेकिन इसमें फर्क जो है 5 घंटों का है। ठीक है, तो आंसर तो आपका आएगा 7.5 डिग्री ईस्ट। इनकेस आपको ऐसा लगे कि 75 डिग्री वेस्ट क्यों नहीं हो सकता, तो ये देखो 75 डिग्री वेस्ट का मतलब पता है क्या है, प्राइम मेरिडियन से ये वाली जो लाइन है आपका कितना है, 5 घंटे पीछे है। ठीक है, और ये वाला जो ऑलरेडी कितना है आपका 82 डिग्री, 12 बजे हुए, तो यहाँ पे 5:30 है, तो टोटल 10 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया। बट हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 5 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए, तो 7.5 डिग्री ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय हाउ मेनी टाइम, 5 hour 30 minutes। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम, ये आपका वो हुआ 0 डिग्री। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो सबसे ज्यादा डिफरेंस में होगा। ठीक है, ऑप्शन है इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। मैंने आपको बताया था इंडिया का और नेपाल का जो है स्टैंडर्ड टाइम है आपका, सॉरी इंडिया और श्रीलंका का। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस तरीके से 0 डिग्री बोल रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम से डिफरेंस मैक्सिमम जो है कौन सी कंट्री के टाइम जोन में देखने को आपको मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। मैंने आपको बताया था इस वाली स्लाइड में, देखो यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका का जो टाइम जोन है वो इकट्ठा है, 5 hour 30 minutes है, नेपाल का 5 hour 45 minutes, भूटान का 6 घंटे। इनको सबको यहाँ पे कंप्यूट करेंगे, इंडिया और श्रीलंका का ये आ गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, 5 hour 30 minute, नेपाल का आ गया 5 hour 45 minute, भूटान का आ गया आपका 6 hour। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किन दोनों के बीच में हुआ, 6 hour के बीच में हुआ ना, तो 6 hour जो है ग्रीनविच मीन टाइम से किस कंट्री का है, भूटान का है, तो करेक्ट आंसर विल बी भूटान। नेक्स्ट है आपका, चलिए अब हम बात करेंगे 31st क्वेश्चन के बारे में। इफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ एन इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज 15 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ टू 14 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ, ठीक है, एंड 74 डिग्री 20 मिनट ईस्ट टू 74 डिग्री 40 मिनट ईस्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड आपको इसमें लगाना पड़ेगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो चीजों को ध्यान आपको रखने की जरूरत है। पहले मैं इंडिया की 2-3 चीजें जो है यहाँ पे बना देता हूँ। ये मान लो आपका इंडिया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको ये पता है कि हमारा जो नीचे वाला जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री, ऊपर वाला है 37 डिग्री, ये वाला है आपका 68 डिग्री, और ये वाला जो है आपका वो क्या आएगा आपका, ये है 97 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, पुडुचेरी, चंडीगढ़, गोवा और दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे आपका समथिंग अराउंड, यहाँ पे आपका पड़ेगा दिल्ली, और इससे थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा आपका चंडीगढ़, यहाँ पे आपका पड़ेगा गोवा, और पुडुचेरी समथिंग अराउंड हेयर आपका। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज नोट ये करोगे, ऑप्शन कौन कौन से इसमें देखो, आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच पास होती है, तो ये वाली जो लाइन है 23 डिग्री की है, 23 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो दो ऑप्शन जो आपके डायरेक्ट फॉरवर्ड जो है आप इसमें हटा सकते हो, दिल्ली और चंडीगढ़ इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो लॉन्गिट्यूड सॉरी लैटिट्यूड है वो 23 डिग्री से ज्यादा है। और क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 15 डिग्री और 14 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो या तो इसका आंसर पुडुचेरी होगा, या इसका आंसर क्या होगा आपका गोवा होगा। ठीक है, आप देखो जो ये वाला जो पॉइंट है आपका 8 डिग्री, इससे थोड़ा सा ऊपर आपका, यानी 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर क्या आपका पुडुचेरी है, तो यानी ये वाला जो पॉइंट है ये समवेयर अराउंड, मैं मान के चल रहा हूँ 11 या 12 डिग्री के आसपास का होगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आपका दिया हुआ है ये दिया है 14 और 15 डिग्री, तो 14 और 15 डिग्री जो है आपका समथिंग अराउंड गोवा के आसपास जो है पड़ेगा, क्योंकि इससे आप देखोगे अगर 23.5 के बीच में और इसके बीच में काफी डिफरेंस, हो गोवा जो है इस वाली लाइन से काफी नीचे आता है। ठीक है, उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा गोवा। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वेरी इजी, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, मिर्जापुर से पास होता है इलाहाबाद के थ्रू। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफर टू द लोकल टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। ठीक है, इसका आंसर आएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद लगा लो, मिर्जापुर लगा लो, ये सब जो है इनके थ्रू जो है पास होता है आपका लोकल टाइम। ठीक है,